भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए, घमंड को नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है, इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें अवश्य दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो तो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही फैसला नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा जो मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छी फल मिल सके। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसकी बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल हो जाती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के कर्म करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता है, सच है, जितना मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और
आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से अपना है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूल कर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है। तुम हर एक के हो, इसलिए सभी से प्रेम करो और सबका भला करने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से महान बनता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करें। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न इस दुनिया में है और न ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उससे विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो।